हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंगरन, हम लोग प्रस्तुत हैं। चाणक्य, तो युद्ध नहीं करना होगा। चंद्रगुप्त, फिर क्या? चाणक्य, सिंगरन और अलका को नट और नटी बनना होगा। चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा और मैं ब्रह्मचारी। देख रहे हो चंद्रगुप्त, पर्वतेश्वर की सेना में जो एक गुल्म अपनी छावनी अलग डाले हैं, वे सैनिक कहाँ के हैं? चंद्रगुप्त, नहीं जानता। चाणक्य, अभी जानने की आवश्यकता भी नहीं। हम लोग उसी सेना के साथ अपने स्वांग रखेंगे, वहीं हमारे खेल होंगे। चलो हम लोग चले। देखो, वह नवीन गुल्म का युवक सेनापति जा रहा है। सबका प्रस्थान। पुरुष वेश में कल्याणी और सैनिक का प्रवेश। कल्याणी, सेनापति, मैंने दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया, पर अब कोई मार्ग बताओ जिससे मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। पर्वतेश्वर को नीचा दिखलाना ही मेरा प्रधान उद्देश्य है। सेनापति, राजकुमारी। कल्याणी, सावधान सेनापति। सेनापति, क्षमा हो, अब ऐसी भूल न होगी। हाँ, तो केवल एक मार्ग है। कल्याणी, वह क्या? सेनापति, घायलों की शुश्रूषा का भार ले लेना है। कल्याणी, मगध सेनापति, तुम काया हो? सेनापति, तब जैसी आज्ञा हो। स्वगत, स्त्री की अधीनता वैसे ही बुरी होती है, इस पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचावे। कल्याणी, मेरी इच्छा है कि जब पर्वतेश्वर यवन सेना द्वारा चारों ओर से घिर जाए, उस समय उसका उद्धार करके अपना मनोरथ पूर्ण करूं। सेनापति, बात तो अच्छी है। कल्याणी, और तब तक हम लोगों की रक्षित सेना। रुककर देखते हुए ये लो, पर्वतेश्वर इधर ही आ रहा है। पर्वतेश्वर का युद्ध वेश में प्रवेश। पर्वतेश्वर दूर दिखलाकर, वह किस गुल्म का शिविर है? युवक, कल्याणी, मगध गुल्म का महाराज। पर्वतेश्वर, मगध की सेना? असंभव, उसने तो रण निमंत्रण ही अस्वीकृत किया था। कल्याणी, परंतु मगध की बड़ी सेना में एक छोटा सा वीर युवकों का दल इस युद्ध के लिए परम उत्साहित था। स्वेच्छा से उसने इस युद्ध में योग दिया है। पर्वतेश्वर, प्राच्य मनुष्यों में भी इतना उत्साह हंसता है। कल्याणी, महाराज, उत्साह का निवास किसी विशेष दिशा में नहीं है। पर्वतेश्वर हंसकर, प्रगल्भ हो युवक, परंतु रण जब नाचने लगता है तब भी यदि तुम्हारा उत्साह बना रहे तो मानूंगा। हाँ, तुम बड़े सुंदर सुकुमार युवक हो, इसलिए साहस न कर बैठना। तुम मेरी रक्षित सेना के साथ रहो तो अच्छा, समझा ना? कल्याणी, जैसी आज्ञा। चंद्रगुप्त, सिंगरन और अलका का वेश बदले हुए प्रवेश। सिंगरन, खेल देख लो, खेल, ऐसा खेल जो कभी न देखा हो न सुना। पर्वतेश्वर, नट, इस समय खेल देखने का अवकाश नहीं। अलका, क्या युद्ध के पहले ही घबरा गए? सेनापति, वह भी तो वीरों का खेल ही है। पर्वतेश्वर, बड़ी ठीक है। चंद्रगुप्त, न हो तो नागों का ही दर्शन कर लो। कल्याणी, बड़ा कौतुक है महाराज, इन नागों को ये लोग किस प्रकार वश कर लेते हैं? चंद्रगुप्त संभ्रम से, महाराज हैं, तब तो अवश्य पुरस्कार मिलेगा। सपेरों किसी चेष्टा करता है, पिटारी खोलकर सांप निकालता है। कल्याणी, आश्चर्य है, मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश कर सकता है, परंतु मनुष्य को नहीं। पर्वतेश्वर, नट, नागों पर तुम लोगों का अधिकार कैसे हो जाता है? चंद्रगुप्त, मंत्र महौषधि के भाले से बड़े बड़े मप नाग वशीभूत होते हैं। पर्वतेश्वर, भाले से? सिंगरन, हाँ महाराज, वैसे ही जैसे भालों से मदमप मातन। पर्वतेश्वर, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? सिंगरन, ग्रीकों के शिविर से। चंद्रगुप्त, उनके भाले भारतीय हाथियों के लिए व्रज ही हैं। पर्वतेश्वर, तुम लोग आम्भीक के चर तो नहीं हो? सिंगरन, रातों रात यवन सेना वितस्ता के पार हो गई है, समीप है महाराज, सचेत हो जाए। पर्वतेश्वर, मगधनायक, इन लोगों को बंदी करो। चंद्रगुप्त कल्याणी को ध्यान से देखता है। अलका, उपकार का भी यह फल। चंद्रगुप्त, हम लोग बंदी ही हैं, परंतु रणव्यूह से सावधान होकर सैन्य परिचालन कीजिए। जय महाराज, यवन रणनीति भिन्न है। पर्वतेश्वर उद्विग्न भाव से जाता है। कल्याणी, सिंगरन से, चलो हमारे शिविर में ठहरो, फिर बताया जाएगा। चंद्रगुप्त, मुझे कुछ कहना है। कल्याणी, अच्छा, तुम लोग आगे चलो। सिंगरन इत्यादि आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त, इस युद्ध में पर्वतेश्वर की पराजय निश्चित है। कल्याणी, परंतु तुम लोग कौन हो? ध्यान से देखती हुई, मैं तुमको पहचान। चंद्रगुप्त, मगध का एक सपेरा। कल्याणी, हूँ, और भविष्यवक्ता भी। चंद्रगुप्त, मुझे मगध के पताका के सम्मान की। कल्याणी, कौन? चंद्रगुप्त, तो नहीं। चंद्रगुप्त, अभी तो एक सपेरा हूँ राजकुमारी कल्याणी।
कल्याणी एक क्षण चुप रहकर, हम दोनों को चुप रहना चाहिए। चलो। दोनों का प्रस्थान। युद्ध क्षेत्र सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर। पर्वतेश्वर सेनापति भूल हुई। सेनापति हाथियों ने ही उधम मचा रखा है और रथी सेना भी व्यर्थ सी हो रही है। पर्वतेश्वर सेनापति युद्ध मन जय या मृत्यु दोनों में से एक होनी चाहिए। सेनापति महाराज सिकंदर को वितस्ता पर यह अच्छी तरह विदित हो गया है कि हमारे खगों में कितनी धार है। स्वयं सिकंदर का अश्व मारा गया और राजकुमार के भीम भाले की चोट सिकंदर न संभाल सका। पर्वतेश्वर प्रशंसा का समय नहीं है, शीघ्रता करो। मेरा रंगज प्रस्तुत हो, मैं स्वयं गजसेना का संचालन करूंगा। चलो सब जाते हैं। कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रवेश। कल्याणी चंद्रगुप्त तुम्हें यदि मगध सेना विद्रोही जानकर बंदी बनावे। चंद्रगुप्त बंदी सारा देश है राजकुमारी, दारुण द्वेष से सब जकड़े हैं। मुझको इसकी चिंता भी नहीं, परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना अनोखी बात है। कल्याणी केवल तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती थी कि तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होगे और मुझे भ्रम हो रहा है कि तुम्हारे निर्वासन के भीतरी कारणों में एक मैं भी हूँ। चंद्रगुप्त परंतु राजकुमारी मेरा हृदय देश की दुर्दशा से व्याकुल है। इस ज्वाला में स्मृतिलता मुरझा गई है। कल्याणी चंद्रगुप्त राजकुमारी समय नहीं, देखो वह भारतीयों के प्रतिकूल दैव ने मेघमाला का सृजन किया है। रथ बेकार होंगे और हाथियों का प्रत्यावर्तन और भी भयानक हो रहा है। कल्याणी तब मगध सेना तुम्हारे अधीन है, जैसा चाहो करो। चंद्रगुप्त पहले उस पहाड़ी पर सेना एकत्र होनी चाहिए, शीघ्र आवश्यकता होगी। पर्वतेश्वर की पराजय को रोकने की चेष्टा कर देखूं। कल्याणी चलो। मेघों की गड़गड़ाहट दोनों जाते हैं। एक ओर से सेल्यूकस, दूसरी ओर से पर्वतेश्वर का ससैन्य प्रवेश। युद्ध। सेल्यूकस पर्वतेश्वर अस्त्र रख दो। पर्वतेश्वर यवन सावधान, बचाओ अपने को। तुमुल युद्ध घायल होकर सेल्यूकस का हटना। पर्वतेश्वर सेनापति देखो उन कायरों को रोको, उनसे कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है। जय पराजय की चिंता नहीं, इन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। बादलों से पानी बरसने की जगह वज्र बरसे, सारी गज सेना छिन्न भिन्न हो जाए। रथी वीरों रक्त के नाले धमनियों से बहें, परंतु एक पग भी पीछे हटना पर्वतेश्वर के लिए असंभव है। धर्मयुद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं। जाओ उन भगोड़ों से एक बार जननी के स्तन्य की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो। कहो कि मरने का क्षण एक ही है। जाओ। सेनापति का प्रस्थान। सिंगरन और अलका का प्रवेश। सिंगरन महाराज ये स्थान सुरक्षित नहीं, उस पहाड़ी पर चलिए। पर्वतेश्वर तुम कौन हो युवक? सिंगरन एक मालव। पर्वतेश्वर मालव के मुख से ऐसा कभी नहीं सुना गया। मालव गक्वीर देखनी हो तो खड़े रहो, डर लगता है तो पहाड़ी पर जाओ। सिंगरन महाराज यवनों का एक दल वहां आ रहा है। पर्वतेश्वर आने दो, तुम हट जाओ। सेल्यूकस और फिलिप्स का प्रवेश। सिंगरन और पर्वतेश्वर का युद्ध और लड़खड़ा कर गिरने की चेष्टा। चंद्रगुप्त और कल्याणी का सैनिक के साथ पहुंचना। दूसरी ओर से सिकंदर का आना। युद्ध बंद करने के लिए सिकंदर की आज्ञा। चंद्रगुप्त युद्ध होगा। सिकंदर कौन? चंद्रगुप्त हाँ देवपुत्र। सिकंदर किससे युद्ध? मुमूर्ष घायल पर्वतेश्वर वीर पर्वतेश्वर से। कदापि नहीं, आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं है। मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है। होमर की कविता में पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है, उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा। भारतीय वीर पर्वतेश्वर, अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पर्वतेश्वर रक्त पोंछते हुए, जैसा एक नरपति अन्य नरपति के साथ करता है। सिकंदर मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ। विस्मय विमुग्ध होकर तुम्हारी सराहना किए बिना मैं नहीं रह सकता। धन्य आर्यवीर पर्वतेश्वर, मैं तुमसे युद्ध न करके मैत्री भी कर सकता हूँ। चंद्रगुप्त पंचनंद नरेश, आप क्या कर रहे हैं? समस्त मार्गसेना आपकी प्रतीक्षा में है, युद्ध होने दीजिए। कल्याणी इन थोड़े से अर्धजीव यवनों को विचलित करने के लिए पर्याप्त मगध सेना है। महाराज आज्ञा दीजिए। सिकंदर कदापि नहीं। कल्याणी शिरस्त्राण फेंककर, जाती हूँ क्षत्रिय पर्वतेश्वर, तुम्हारे पतन में रक्षा न कर सकी, बड़ी निराशा हुई। पर्वतेश्वर तुम कौन हो? चंद्रगुप्त मगध राजकुमारी कल्याणी देवी। पर्वतेश्वर ओह पराजय, निकृष्ट पराजय। चंद्रगुप्त और कल्याणी का प्रस्थान। सिकंदर आश्चर्य से देखता है।
अलका घायल सिमरन को उठाना चाहती है कि आम्बिक आकर दोनों को बंदी करता है। पर्वतेश्वर, यह क्या? आम्बिक, इनको अभी बंदी बना रखना आवश्यक है। पर्वतेश्वर, तो ये लोग मेरे यहाँ रहेंगे। सिकंदर, पंचनंद नरेश की जैसी इच्छा हो। मासल में सिमरन के उद्यान का एक अंश। मालविका प्रवेश करके फूल हंसते हुए आते हैं, फिर मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरनी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंककर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने के लिए ही है? नहीं, सबके लिए एक ही नियम तो नहीं। कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। विचारती हुई, आजकल तो छुट्टी सी है, परंतु एक विचित्र विदेशियों का दल यहाँ ठहरा है। उनमें से एक को तो देखते ही डर लगता है। लो देखो, वही युवक आ गया। सिर झुकाकर फूल संवारने लगती है इंद्रजालिक के वेश में चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, मालविका, मालविका, क्या आ गया है? चंद्रगुप्त, तुम्हारे नाक के सर की क्यारी कैसी है? मालविका, हरी भरी। चंद्रगुप्त, आज कुछ खेल भी होगा, देखोगी। मालविका, खेल तो नित्य ही देखती हूँ। न जाने कहां से लोग आते हैं और कुछ न कुछ अभिनय करते हुए चले जाते हैं। इसी उद्यान के कोने से बैठी हुई सब देखा करती हूँ। चंद्रगुप्त, मालविका, तुमको कुछ गाना आता है? मालविका, आता तो है, परंतु। चंद्रगुप्त, परंतु क्या? मालविका, युद्धकाल है, देश में रणचर्चा छिड़ी है। आजकल मालव स्थान में कोई गाता बजाता नहीं। चंद्रगुप्त, रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूं तो कोई हानि ना होगी। मालविका, न जाने क्यों आज ऐसी कामना जाग पड़ी है। मालविका, अच्छा सुनिए। अचानक चाणक्य का प्रवेश। चाणक्य, छोकरियों से बातें करने का समय नहीं है मौर्य। चंद्रगुप्त, नहीं गुरुदेव, मैं आज ही विपाशा के तट से आया हूँ, यवन शिविर भी घूम कर देख आया हूँ। चाणक्य, क्या देखा? चंद्रगुप्त, समस्त यवन सेना शिथिल हो गई है। मगध का इंद्रजाली। जानकर मुझसे यवन सैनिकों ने वहां की सेना का हाल पूछा। मैंने कहा, पंचनंद के सैनिकों से भी दुर्धर्ष कई रणकुशल योद्धा शतद्रु तट पर तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सुनकर कि नंद के पास कई लाख सेना है, उन लोगों में आतंक छा गया और एक प्रकार का विद्रोह फैल गया। चाणक्य, हाँ, तब क्या हुआ? किलिस्थनीज के अनुयायियों ने क्या किया? थैंक्स फॉर वॉचिंग।